आज म श्रीमद् भागवत को चतुर्थ स्कन्धको चौथो अध्याय सतीको देहत्यागको विषयमा श्रवण गराउने जा रहा हूँ। पितृ गृह लखी अपमान जिमी त्याग सती तनुकिन, सो चतुर्थ अध्याय में भाषत कथा नवीन। श्री मैत्रेय जी बोले कि अपनी श्री से शरीर का दोनों ओर से विनाश विचारते हुए श्री महादेव जी की इतना कहकर मौन हो गए। परंतु उस समय सती कभी तो पिता के देखने की इच्छा से और कभी महादेव जी के भय से, कभी भीतर जाती कभी बाहर निकलती, वह दुविधा में हुई सी दिखी। इसका प्रयोजन यह है कि सती इकली ही थी, परंतु उस समय देखने वाले को मालूम पड़ा मानो सती दो है, क्योंकि जब पिता के देखने की इच्छा का जोर होए तब बाहर को निकल कर चले और शिव जी का भय होने तब भीतर चले आवे। बंधुजनों की इच्छा भंग होने से सती जी उदास मन होकर स्नेह से वशीभूत होकर आंसुओं की धारा बहाती हुई अत्यंत विहल हुई और शिव जी की ओर देखने लगी। फिर वहां से कठिन लंबी लंबी श्वासें लेती श्री स्वभाव से मूढ़मती सती शोक व क्रोध से विकल हो गई। हृदय में दुख मान शिव जी को त्याग अपने पिता के घर को चल दी। जल्दी जल्दी चलती हुई अकेली जाती हुई को देखकर उस सती के पीछे महादेव जी के हजारों अनुचर चले। मणिमान तथा मद आदि पार्षद यज्ञ नंदीश्वर वृषभ पर सती जी को चढ़ाए आगे कर गंतव्य होकर चले।
इस प्रकार उन सती जी को शिव के गढ़ नंदी शोर पर बिठाए मैना गेद अर्पण अर्पण कमल श्वेता क्षेत्र पंखा माला आदि लिए गाते और दुंदुभी शंख बीड़ा बांसुरी आदि बजाते हुए प्रसन्न होकर चले और यज्ञ उत्सव में सती जी जा पहुंची। वहां सती जी को आया हुआ देख करके भी यज्ञ करने वाले में से माता बहन के अतिरिक्त दक्ष जी के भय से किसी देव मुनि नगर निवासी ने सती का सत्कार नहीं किया, न कुशल क्षेम पूछी। दक्ष प्रजापति ने उसका आदर सत्कार नहीं किया और बहनियों ने बहुत कुछ रीति प्रीति की बातें करी, परंतु सती जी ने उसका कुछ ध्यान नहीं किया। फिर जब सती ने शिवजी के भाग से हीन उस यज्ञ को देखा और पिता के निमित्त से किए हुए शिवजी के महा अपमान का स्मरण किया, तब उस यज्ञ में अनादर की हुई सती क्रोध से अभिमानी दक्ष को देख सब सभा के सन्मुख गंभीर आत्मा अचिंत रूप चिदानंद रूप शिवजी से तेरे बिना और कौन शत्रुता करे। हे द्विज हे द्विज तुझ सरीखे निकंद असाधु पुरुष दूसरे के गुणों में केवल दोष ही लेते हैं और कितने मध्यस्थ पुरुष विवेक से यथावस्थित गुण दोष ग्रहण करते हैं और जो सत्पुरुष है वे केवल गुणों को ही ग्रहण करते हैं, किंतु जो उन तीनों कोटि से पृथक सह महत्तम मनुष्य होते हैं थोड़े से गुणों को अधिक करते मानते हैं, ऐसे महात्मा का तूने अपराध किया है। शिव ये दो अक्षर के जिद के नाम को जो मनुष्य एक बार ही उच्चारण करता है उसके पापों का शीघ्र नाश हो जाता है। ऐसे पवित्र कीर्ति वाले ऐसा पवित्र कीर्ति वाले जिनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, उन शिव से तुम बैर करते हो। इस कारण अहो तुम अमंगल रूप हो। धर्म की रक्षा करने वाले स्वामी की निरंकुश होकर लोग जहां निंदा करते हैं होए वहां जो उस मनुष्य को मार डालने को अपनी सामर्थ्य जाने तब तो उस दुष्ट को मार ही डाले। यदि उसके मारने की अपनी सामर्थ्य न हो तो वहां से कान बंद करके उठ जाओगे। समर्थ होए तो नीचे निंदक की जिह्वा को काट डाले, फिर प्राणों का परित्याग कर दे, यही सनातन धर्म है। इस कारण ही नीलकंठ निंदक तुम्हारे शरीर से जो यह मेरा देह उत्पन्न हुआ है इसको नहीं रखूंगी, क्योंकि अज्ञानता से जो अशुद्ध अन्न भोजन कर लिया जावे तो उसको बमन कर पेट से बाहर निकाल डाले, यही शुद्धता है। हे पिताजी, जो अणमादिक सिद्धियां हमारी इच्छा मात्र से उत्पन्न हो सकती है, जिसका बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी और ध्यानी सेवन करते हैं, वे सिद्धियां तुमको स्वप्न मात्र में भी प्राप्त नहीं हो सकती। और जो तुम्हारी पदवियां है पदवियां है वह तो यज्ञ शालाओं में ही रहती है और यज्ञ के अन्न से तृप्त हुए जो लोग हैं वो ही उनकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें धूम्र मार्ग वाले लोग ही सेवन करते हैं। और हमारी पदवी ऐसी है कि चिन्ह प्रकट है जिसके चिन्ह प्रकट है, जिनकी सेवा अवधूत लोग करते हैं। जो कि महादेव जी का अपराधी तू है, उससे उत्पन्न हुए नीच जन्म वाले इस देह से मेरा कुछ प्रयोजन नहीं, क्योंकि जो मनुष्य क्योंकि जो प्रयोजन नहीं क्योंकि जो महात्मा पुरुषों की निंदा करता है उससे जन्म होने को धिक्कार है। भगवान महादेव जी
जिस समय विनोद में भी है। दक्ष पुत्री, ऐसी तेरे नाम का उच्चारण कर, मेरा नाम उच्चारण करेंगे, तब मैं शीघ्र ही हास्य क्रीड़ा को त्याग कर उदास हो जाऊंगी। इसीलिए तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुए इस मुर्दा के समान देह को रखा नहीं जाती हूँ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, बहु सती जी इस प्रकार दक्ष से कहकर मौन हो गई और उत्तर को और मुख करके बैठ और हाथ में जल ले आचमन कर रेशमी पीत वस्त्र पहन अपने नेत्र को बंद करके योग मार्ग का साधन करती पालती मार कर बैठ गई। दोष रहित शिवजी दोष रहित सती जी ने आसन जीतकर प्राण और अपान इन दोनों पवनों को रोक समान को नाभि चक्र में लाए। तदंतर उदान वायु को नाभि से उठाकर उसी के धीरे धीरे हृदय में लाकर फिर हृदय में स्थिर उस उदान वायु को धीरे धीरे कंठ मार्ग से भ्रिकुटियों के बीच में प्राप्त कर दिया। सती जी ने अपने मन में विचार किया कि ये शिवजी का द्वेषी है। यदि मेरा अंग यज्ञ में पड़ा रहा तब तब ये दक्ष न जाने मेरे इस अंग की क्या दशा करे। इससे मैं ऐसा करूं जो इस शिव दोषी को मेरे इस अंग की भस्म तक भी प्राप्त न हो। फिर जगत गुरु अपने पति श्री सदा शिव जी के चरण कमल को चिंतन करती निर्दोष सती ने अन्य किसी का स्मरण नहीं किया। उस समय सती की समाधि की अग्नि से वो शरीर आपसे आप ही तुरंत भस्म हो गया। यह देखकर देखने वाले को आकाश में और पृथ्वी पर महान आश्चर्य हुआ और वहां हाहाकार शब्द हुआ कि अहो, परम पूज्य महादेव जी की पत्नी देवी सती जी ने दक्ष के अपमान से क्रोध करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। वह अत्यंत कठोर हृदय वाला ब्रह्मद्रोही शिवजी से बैर करने वाला 10 संसार में बड़ी भारी निंदा को प्राप्त होएगा, क्योंकि जिसने अपने अपराध से मरती हुई अपनी पुत्री सती जी को निवारण नहीं किया। इस प्रकार वहां लोग कह रहे थे कि सती जी का आश्चर्य रूप से देह परित्याग कर देना देखकर महादेव जी के पार्षद गण हाथों में शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठे। तब पार्षद के आने का वेग देखकर भगवान भृगुनि ने यज्ञ नाश को विनाश करने वाले यजुर्वेद की ऋचाओं के पढ़कर दक्षिण अग्नि में श्रुवा भरकर एक आहुति दीनी। जब उस अधोर्यु ने वह होम किया तब से अमृत को प्राप्त हुए ऋतु नामक हजारों देवता बड़े वेग के साथ प्रकट हुए। तब वे रिभु नामक देवता हाथों में हवन की अर्धजली लकड़ी लिए दौड़े और शिवजी के गणों को और यक्ष गणों का मार मार कर दिशाओं को भगा दिया, क्योंकि वे देवता ब्रह्म से प्रकाशमान थे। हरिओम तत्सत। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्ण। सबैप्रति म नमन गर्दै बिदा लिन्छु।
कथा